तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे और मस्त होंगे और बस और प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे अच्छे से। प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे लिस्ट के बारे में। स्ट्रिंग के बाद लिस्ट आता है और लिस्ट में रैंडम वीडियो बना रहा हूँ। लिस्ट पर मैं रैंडम वीडियो बना रहा हूँ, मतलब अच्छे से मैंने जानकारी इस पे नहीं अभी, मतलब होता है ना कि जानकारी इकट्ठा करके फिर बनाते हैं लोग लिस्ट पे वीडियोस। किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाते हैं, तो मैं भी रैंडम वीडियो बना रहा हूँ और जो भी चीज़ छूटेगा, ये आपका काम है कि आप उसको कमेंट में लिखोगे और बताओगे कि वो चीज़ क्या होती है, ठीक है। और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो बोलोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं रैंडम वीडियो बना रहा हूँ तो रैंडम ही समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने पाईचाम पे। तो हम लोग अब आ गए अपनी पहचान पे। वो लिस्ट होती क्या है सबसे पहले हम आपको बता दें। तो लिस्ट जो होती है वो कोई भी आप एलिमेंट उसमें पुट करोगे तो वो सीक्वेंस ऑर्डर, जो उसका जो सीक्वेंस होगा वो ऑर्डर होगा। तो लिस्ट में आप कोई भी डाटा फिल कर रहे हो, ठीक है, तो ऑर्डर सीक्वेंस में होगा, ठीक है। और बस। और लिस्ट क्या होती है? स्ट्रिंग से मतलब स्ट्रिंग जो इम्यूटेबल होती है उसका डाटा आप चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, उसका डाटा आप चेंज भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना ही जान लो। तो लिस्ट को बनाते कैसे हैं? तो मान लो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट किया और लिस्ट को सबसे पहली बात तो ये होता है लार्ज ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को हमने सीखा था कि स्ट्रिंग को हमने सिंगल कोट डबल कोट में लिखते हैं, लेकिन आप लिस्ट को सिंगल ही कोट में, जैसे मान लो कि मैंने लिखा राहुल, राहुल, ठीक है। और कॉमा लगाएंगे आप और फिर इसके बाद यहाँ पे आप करोगे। तो अगर जैसे आप कोई अगर मान लो कि वर्ड लिख रहे हो, वर्ड लिख रहे हो तो आप उसको सिंगल कोट में रखोगे। लेकिन अगर मान लो कि आप कोई इंटीजर रख रहे हो तो उसको सिंगल कोट में रखने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह 10 लिख सकते हो, ईजी 2 लिख सकते हो, ईजी 3 लिख सकते हो, ईजी 4 लिख सकते हो। तो अरे एक मिनट, सॉरी, कामा करना होता है। ईजी 2, ईजी 3, ईजी 4 लिख सकते हो और फिर इसके बाद लिस्ट को प्रिंट करा दोगे। तो प्रिंट करा दो लिस्ट, ठीक है। इसको प्रिंट करा दो, उसके बाद देखो क्या आता है। ये पूरा प्रिंट कर दिया, ठीक है। और इम्प्टी लिस्ट क्या होती है? तो इम्प्टी लिस्ट के बारे में बता दें। तो अगर मान लो कि ये मैंने लिस्ट बन दिया और उसके बाद मैंने इसे कर दिया तो ये इम्प्टी लिस्ट हो गया। और अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं लिस्ट वन, तो क्या होता है देखते हैं। तो वही इम्प्टी लिस्ट प्रिंट करेगा, तो कोई खास बात होती नहीं है, ठीक है। तो अभी लिस्ट के बारे में इतना जान लिया। फिर लिस्ट में जानेंगे कि डाटा चेंज हो सकता है, वो मैंने बताया आपको म्यूटेबल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लिस्ट इज म्यूटेबल, ठीक है। लिस्ट इज म्यूटेबल मैंने इसको कमेंट बॉक्स में कर दिया और कमेंट कर दिया, सॉरी। और इसका डाटा मैं चेंज करके बताता हूँ। तो कैसे चेंज करेंगे? मान लो कि मैंने लिख दिया लिस्ट, मैं चाहता हूँ कि राहुल की जगह श्याम हो जाए। तो मैंने क्या किया, 10 कर दिया, इक्वल टू में कर दिया मैंने श्याम, श्याम कैसे लिखते हैं यार श्याम? हाँ, तो श्याम हो गया। अब ये मेरा एरर दिखा रहा है क्योंकि मुझे इस तरह करना पड़ेगा इसको। अब ये एरर नहीं दिखा रहा है। लिस्ट के 0 पे मैंने श्याम रखा है, तो काहे नहीं हो रहा है? बताइए गैस, क्यों नहीं हो रहा है? अभी आप बता सकते हो, आई होप इतना तो बता ही सकते हो। हाँ, तो आई होप आपको शायद पता नहीं है। पता भी होगा तो कमेंट में डाल ही दीजिएगा क्योंकि इतना समय बहुत हो गया। आप इस तरह लिखोगे श्याम और इसको यहाँ से इसको हटा दो। अब आ रहे क्या? अब देखते हैं ना प्रिंट करके। राहुल की जगह श्याम हो गया। तो फिर ये हो गया म्यूटेबल लिस्ट, मतलब चेंज कर सकते हो आप, मतलब डाटा कैन यू चेंज, ओके।
अब आते हैं इंडेक्सिंग के ऊपर। तो आप इंडेक्स का कैसे करोगे? तो अगर मान लो एक्सेस करना चाहते हो किसी भी इंडेक्स का, तो मैं करता हूँ प्रिंट और मुझे लिस्ट का इंडेक्स, मतलब कि कौन सा इंडेक्स, मुझे 10 प्रिंट करके दिखा दो यार, क्या चाहिए मेरे को, 10 सॉरी नहीं, वो एक एक प्रिंट करके दिखा दो। तो ये 10 प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये जो इंडेक्सिंग है वो हो गया 10। और 10 इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो भी एलिमेंट्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं उसको एक्सेस करना ही इंडेक्सिंग कहलाता है। तो आप इस तरह एक्सेस कर सकते हो। इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता है, आपको पता ही है। तो लिस्ट के बारे में तो इतना हो गया, म्यूटेबल होता है, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। अब उसके फंक्शंस पे आते हैं। तो फंक्शंस पे आएंगे तो एक अपेंड फंक्शन होता है। अपेंड फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आप मैं बता देता हूँ आपको। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लिस्ट डॉट अपेंड, बस मैंने इतना ही लिखा और उसके बाद मैंने कर दिया राहुल। तो इसका क्या होगा देखते हैं। कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, पॉइंट वन लिस्ट कराया, श्याम हो गया। कुछ भी तो लिख के भी नहीं आ रहा है। क्या लिख रहा है? राहुल लिस्ट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट अपेंडिज रीड ओनली। ओहो, रीड ओनली होता है। तो कोई बात नहीं है, रीड ओनली होता है तो आप इस तरह अपेंड फंक्शन का थोड़ा इस्तेमाल होता है। इक्वल टू लगता है क्या भाई? यार सीन कर लो यार तुम लोग यहाँ पे बैठे बैठे। रुको, यहाँ पे ये लगाओ ना, देखते हैं क्या होता है। हो गया। अब देखें, राहुल ऐड होगा ना। तो अपेंड फंक्शन का मतलब होता है कि आप लास्ट में, इंड में आप ऐड होता है जो भी आपको करना होता है। ठीक है, जो भी आपको ऐड करना होता है वो इंड में ऐड होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिख नहीं रखा है, यहाँ पे मैंने कोई भी इंडेक्स दे नहीं रखा है, लेकिन मैंने लिस्ट और अपेंड राहुल कर दिया तो वो इंड में ऐड हो गया। जैसा कि आप लोग इस लिस्ट में देख रहे हो, यार राहुल ऐड हो गया। तो ये अपेंड का मीन हो गया, मीन्स हो गया। ठीक है, अब क्या बताऊँ? अब मैं बताता हूँ कोई सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन होता है, वो देखते हैं क्या होता है। तो सॉर्ट फंक्शन का क्या होता है? सॉर्ट फंक्शन का मतलब होता है कि मान लो कि जस्ट मैंने मान लो कि लिस्ट टू रखा, लिस्ट टू रख दिया और मैंने इसके अंदर ले लिया ठीक है 6 5 7 8 2 3। मान लो कि मैंने इस तरह से, क्या मैं रख रहा हूँ यार, इससे कितना गलती करता हूँ मैं। ठीक है कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है और सीखता भी है, तो अच्छी बात है। तो 7 कर दिया, 4 कर दिया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, 5 कर दिया, 9 कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, ये मैंने लिस्ट टू है मेरा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सॉर्ट करूँ इसको। तो सॉर्ट कैसे करना है? तो मैंने प्रिंट रखा, यहाँ पर मैंने लिस्ट टू रखा और उसके बाद डॉट सॉर्ट कर दिया और उसके बाद मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। एक मिनट, नन दिखा रहा है मेरा, जो कि अच्छी बात है शायद। नहीं, एक मिनट, ये भी अच्छी बात नहीं है यार। सर नन नहीं दिखाना चाहिए, या फिर मैं सॉर्ट फंक्शन का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर जिसे भी पता है कि शॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते कैसे करते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दो यार, मुझे पता नहीं है शॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। प्लीज़ बता दो मेरे को, नहीं पता, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। फिर टॉक से लिस्ट टेस्ट कर देते हैं और फिर क्या चल रही है। अब देखते हैं, प्रिंट प्रिंट करा के हो रहा है, अब हो जा रहा है। तो अभी शॉर्ट फंक्शन का आपने देखा क्या? लिस्ट में मैंने ये रैंडम नंबर रख लिया है 67432 591। ठीक है, तो सॉर्ट करने पे क्या हो गया कि सारी चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर पे सेट हो गई। ठीक है, तो ये शॉर्ट फंक्शन हो गया। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? अपेंड, सॉर्ट और कुछ बताया क्या?
और कुछ नहीं बताया ना, तो फिलहाल इतना ही जानिए। और कुछ होता है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इंसर्ट भी होता है शायद, तो इंसर्ट का रख देते हैं। तो इंसर्ट के मामले में जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट टू में कुछ ऐसा इंसर्ट करें। कि इंसर्ट कैसे करें कि मैं चाहता हूँ कि मेरा तीसरे नंबर पे, मतलब इंडेक्स नंबर तीसरा, उस पे क्या हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है। तो लिस्ट टू डॉट इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये जान लो। पहला पोजीशन हमारा तीसरा, यानी कि ये पोजीशन होता है। और कामा क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, 8। अब इसको तो मैं कर ही देता हूँ, 8 इंसर्ट हो गया। तो ये हुआ कहाँ है, मैंने तो 3 8 दिया है। 0 1 2 3 4 5 6। अरे हाँ, वो असेंडिंग ऑर्डर में कर दे रहा है ना, तो यहाँ पे होंगे। मैं इसको सॉल्ट को इसको कमेंट करता हूँ। अब इंसर्ट करा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे हमारा 8 आ गया, ठीक है। तो इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे इसका मैं वो लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं यार, एक्सप्रेशन। हाँ, एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ तो डैश, और आप लिस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे लिस्ट करोगे। लिस्ट का जो भी आपने जो भी वेरिएबल दे रखा हो, नाम हम जो भी लिस्ट का दे रखा हो, लिस्ट का नाम लिखोगे, फिर डॉट इंसर्ट करोगे। और फिर पहले नंबर पे आता है पोजीशन। पोजीशन क्या है, उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, उसके बाद आप जो भी वैल्यू फीड करना चाहते हो उसमें, वो में एलिमेंट हो गया, जो भी आप एलिमेंट फीड करना चाहते हो। तो यही उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लिस्ट आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब लिस्ट पे 2 4 प्रोग्राम करा दूंगा फटाफट, तो और अच्छे समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल लिस्ट यही होता है, ठीक है। और भी कोई भी चीज़ छूटा हो ना तो प्लीज़ उसे देख लेना आप लोग, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सारा चीज़ बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो आप लोग कुछ करोगे नहीं अपने मन से। अब खोजोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो फटाफट खोज लेना, और वीडियो कैसी लगी तो ये बता देना मुझको, मतलब बता के देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।